हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर पे बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इस वीडियो में हम कुछ डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपका जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था एसआई का 26 सितंबर को, तो उसमें कुछ डाउट हैं आपको, वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो आंसर की आई है उसमें आप कुछ कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन गलत हैं, कुछ आंसर गलत हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं मैंने कुछ तो बता दिए थे आपको, लेकिन और भी आपको डाउट हैं तो वो मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जैसे ये इंग्लिश का क्वेश्चन था हमारा, वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर विद द मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट आर टू बी प्रेजेंट एट द फंक्शन। ठीक है, अब ऐसा ही एक सिमिलर फॉर्म में आया था। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर विद द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट आर टू बी प्रेजेंट एट द फंक्शन सेलिब्रेटिंग इन द मेमोरी ऑफ हिज सक्सेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल की फॉर्म में, और यहाँ पे आर की जगह इज जो है इसका करेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से इसको देखते हुए तो ये समझ में आ रहा है कि भाई ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर गलत है, इज ही आना चाहिए यहाँ पे। तो इस पे आप करेक्शन एक कर सकते हैं, ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पे वी के लिए तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, और यहाँ पे लिखा है अवर प्राइम मिनिस्टर, जो कि मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा गलत बता दिया था आपको कि प्राइम मिनिस्टर विद द मेंबर। अगर यहाँ पे होता एंड हिज मेंबर्स, तो एंड लगाते यहाँ पे तो फिर यहाँ पे आर ही आता, लेकिन यहाँ पे लिखा है विद द मेंबर्स। प्राइम मिनिस्टर को स्पेसिफाई किया है कि प्राइम मिनिस्टर वो अपने मेंबर्स के साथ, तो स्पेशली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इज ही आना चाहिए, आर नहीं आएगा। ठीक है, तो उसमें करेक्शन कर लेना, जो कि मैंने गलत बता दिया था आपको, तो इसमें करेक्शन कर लेना, इज आंसर आएगा इसमें। तो इसमें आप डाल सकते हैं ऑब्जेक्शन। और एक विश्वामित्र का संधि विच्छेद है, तो इसका भी मैंने सर्च किया है, तो ये पता लगा है मेरे को कि इसका जो आंसर है कहीं पे ये गिवन है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, और कई यूट्यूब पे मिला है ये, तो मेरे को कई टीचर पढ़ा रहे हैं कि ये अपवाद है, ये है, तो इसका आंसर ये होगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है कहीं पे जैसे बुक में मैंने पढ़ा है थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इसका जो आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए विश्व प्लस में मित्र, जो कि आंसर इन्होंने एचएसएससी ने सही माना है। ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर जो है ये पढ़ा रहे हैं कि अपवाद है, लेकिन यहाँ से अपवाद तो मेरे को लग नहीं रहा। ए और ई मिलके तो ए बनता है, कभी भी आ नहीं बनता है, विश्वामित्र तो बनेगा नहीं। तो हो सकता है इसमें आप करेक्शन ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो यही आंसर रहने वाला है, पर इसमें आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा ऑब्जेक्शन एक ही क्वेश्चन के डलेंगे और एक ही ऑप्शन के डलेंगे तो हो सकता है वो ठीक कर देंगे, क्योंकि एचएसएससी ऐसा ही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये था, सी वॉज मैरिड ब्लैंक एन अर्ली एज। ठीक है, तो इसमें स्पेसिफाई किया है कि उसने शादी कर ली थी अर्ली एज, पहले ही, बहुत पहले ही शादी कर ली थी इसने। तो इसके अंदर स्पेसिफाई किया है ऑलरेडी कितनी, मतलब कितनी उम्र में, कितनी उम्र के आसपास, तो पर अर्ली एज के अंदर ही उन्होंने शादी कर ली थी। तो इसमें इन नहीं आएगा, एट ही आएगा। स्पेसिफाई उन्होंने परफेक्ट स्पेसिफाई कर दिया कि भाई उसकी शादी हो चुकी थी अर्ली एज के अंदर। ठीक है, तो एट ही आएगा इसके अंदर, और कुछ नहीं आएगा। बाकी एक ये क्वेश्चन था, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। तो इसमें बच्चे कह रहे हैं कि परिणामवाचक तो होता नहीं है कुछ भी, परिमाणवाचक होना चाहिए, लेकिन ये हो सकता है उन्होंने भी, उनको जानकारी ना हो इसकी, और उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया इन्हें परिणामवाचक। ठीक है, तो परिणामवाचक ये गलत है वैसे ऑप्शन, लैंग्वेज को देखते हुए परिमाणवाचक होना चाहिए, लेकिन इन्होंने शायद मिसप्रिंट हुआ है या फिर कुछ और हुआ है, तो उन्होंने गलती से दे दिया। और इसको देखते हुए, ऑप्शन को देखते हुए तो संख्यावाचक ही आंसर होना चाहिए। तो आप इसमें भी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं कि भाई हमारी गलती थोड़ी ना वो, अब ये इन्होंने तो गलत दे दिया। लेकिन बच्चों के भी दिमाग में यही आ रहा होगा कि परिणाम और परिमाण दोनों एक ही जैसे वर्ड हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ही रहता है। तो बच्चों के ऐसे दिमाग में नहीं आया होगा कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कि ये तो कोई सर्वनाम ही नहीं है हमारा, ठीक है, विशेषण ही नहीं है, तो संख्यावाचक ही आना चाहिए। ऐसा किसी के भी दिमाग में नहीं आया वो, सभी ने तुक्के मारे, इसमें पता है मेरे को भी, संख्यावाचक सभी ने मार दिया, क्योंकि इसमें आधा लिखा हुआ था, आधा लीटर, तो संख्यावाचक मार दिया है। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता होगा परिमाण और परिणाम में क्या डिफरेंस है ना, कि ये कौन सा विशेषण होता है, कौन सा नहीं होता है, इसके बारे में किसी को भी नॉलेज नहीं थी, बस तुक्के मार के आए हो और उसमें अपना अब बिठाने की कोशिश कर रहे हो। पर मेरे ख्याल से यही आंसर रहेगा इसमें, क्योंकि उनकी गलती थी, उन्होंने मिसप्रिंट लिखा था ये। ठीक है, संख्यावाचक नहीं हो पाएगा ये। बाकी इसमें डाल सकते हो आप, आपकी मर्जी है जो भी डालना चाहो। बाकी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसमें प्राकृतिक गैस ठीक है।
अब उन बच्चों को ज़रा, जिसने भी उनको पढ़ाया है या फिर जहाँ से भी बुक से उन्होंने पढ़ा है, तो एक बार ढंग से उसको पढ़ाई करें कि प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो बनाई जाती है वो कहाँ से, नीचे से ही प्राप्त होती है हमें, ज़मीन के नीचे से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एलपीजी सिलेंडर नहीं है वो, भाई एलपीजी भी नीचे से ही प्राप्त होती है हमें। ठीक है, तो इसके अंदर लकड़ी ही आंसर होगा, क्योंकि लकड़ी ज़मीन के ऊपर मिलती है और जीवाश्म ईंधन जो सारे वो नीचे नहीं मिलते हैं। कोयला भी हो गया जैसे, और पेट्रोलियम भी नीचे से ही बनता है हमें। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो लकड़ी ही आंसर होगा। कभी प्राकृतिक गैस, कुछ बच्चे कह रहे हैं प्राकृतिक गैस ही आंसर आएगा, क्योंकि सब बच्चे तुक्के मार के आए हैं। अब जिसने प्राकृतिक गैस का रखा था वो तो कहेगा कि भाई यही आना चाहिए, यही आना चाहिए, है ना, गलत है ये तो। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा ना, कुछ बच्चों के जो सही से पढ़ के गया था उसका तो गलत मत करवाओ कम से कम। ठीक है, और आर्टिकल की बात है तो हरियाणा जो ये लिखा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? राज्य कर्मचारी चयन आयोग, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आंसर उन्होंने टिक किया है। 315, 317 और 318 आर्टिकल है, तो इन तीनों में तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप सर्च कर लेना 315 में क्या है, 317 में क्या है और 318 में क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा जो भी राज्य कर्मचारी चयन है वो इसमें नहीं है। लगभग 309 हम मान सकते हैं इसका आंसर, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें यही आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बाकी एक ये था प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसकी शील्ड क्या है? शील्ड क्या है? देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होता है इसके अंदर ये सारे वर्ड हैं, 3 वर्ड है, रिकॉल, रेफरेंडम और इनिशिएटिव, तीनों वर्ड इसके अंदर आते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर। लेकिन जो शील्ड होती है वो रेफरेंडम को हम मानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है रेफरेंडम ही होगा। लेकिन तीनों ये ऑप्शन जो है लिंक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी से, पहला हो गया, दूसरा हो गया और चौथा ऑप्शन जो है वो इससे लिंक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी से, लेकिन शील्ड हम इसको मानते हैं रेफरेंडम को। तो इसका आंसर जो होगा रेफरेंडम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम बात करें तो अब है, जैसे हमारे पास कुछ बच्चे कह रहे थे कि जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहा जाता है? बुंदेस्टैग ही कहा जाता है, और यही ऑप्शन टिक किया है उन्होंने भी। अब एक बच्चे का कमेंट आया था कि बुंदेसरात इन्होंने टिक कर रखा है, लेकिन बुंदेस्टैग ही कर रखा है वो, तो वो क्वेश्चन बुंदेस्टैग ही आंसर उसका आएगा। ठीक है, तो वो आंसर सही उन्होंने टिक किया है। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारतीय दंड संहिता के ऊपर है, कब लागू हुई? एक्चुअली में ये गलत है क्वेश्चन ही। भारतीय दंड संहिता तो 1862 से लागू हुई थी, लेकिन नाम जो है 1860 में ही मिल गया था वो। तो भारतीय दंड संहिता 1860 में, इसमें ऑप्शन में 62 नहीं है, तो 60 ही आपको टिक करना है, 61 नहीं माना जाएगा, 60 ही ऑप्शन माना जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता तुम लिखा भी मिला हुआ कहीं पे भी तो 1860 ही लिखा मिला है वहाँ पे, 1861 या 62 नहीं है। सॉरी, 61 नहीं है, 62 तो आपको मिल गया होगा कि लागू हुई है 1862 से, लेकिन 1860 में ये बन गई थी, मतलब इसका जो प्रारूप है वो तैयार हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 जो है समाप्त करने का कानून कब पास किया? ओनली पास लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कब पास किया? तो 5 अगस्त को ही आएगा ऑप्शन। ठीक है, कब पास किया? तो 5 अगस्त इसका आंसर होगा, 5 अगस्त। 6 अगस्त को तो ये लागू हो गया था, 5 अगस्त जो है ये पास हुआ था, तो 5 अगस्त ही इसका आंसर होगा। ये आप बात आपको ध्यान रखनी है, तो 5 अगस्त ही आंसर होगा। जिसने भी 5 अगस्त का रखा है और यही ऑप्शन उन्होंने टिक किया है, तो यही आंसर ठीक होगा इसका। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा आप डाले बिना ऑब्जेक्शन, क्योंकि ये गलत ही हो जाएगा। पास हुआ है, सिर्फ ये लिखा है पास हुआ, तो 5 अगस्त ही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो जैसे ये है, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या है? देखो, क्वेश्चन यहाँ पे है भारी मिट्टी। भारी मिट्टी, तो भारी मिट्टी दोमट मिट्टी नहीं होती है, दोमट मिट्टी जो है हल्की मिट्टी होती है। तो क्वेश्चन में जो आंसर आप कह रहे हैं कि दोमट मिट्टी आंसर आना चाहिए, लेकिन दोमट मिट्टी नहीं आएगा। कुरुक्षेत्र में दोमट मिट्टी पाई जरूर जाती है, लेकिन वो हल्की मिट्टी है। जो भारी मिट्टी होती है वो कौन सी है? जैसे बांगर होगी, खादर होगी, ये सब जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारी मिट्टी में आती है। ठीक है, तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं ही आंसर होगा, जो कि इन्होंने सही किया है। तो ये जो भारी मिट्टी है वो दोमट मिट्टी नहीं है, क्योंकि दोमट मिट्टी हल्की मिट्टी होती है। ठीक है, लेकिन कुरुक्षेत्र में पाई जरूर जाती है दोमट मिट्टी। ठीक है, तो लेकिन भारी नहीं है, वो हल्की मिट्टी है, तो इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, जो कि आंसर सही है इनका। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि एक क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। कौन से क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है, क्वेश्चन ये है हमारा। तो इसमें ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली और दोनों। देखो अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सिर्फ रोहित शर्मा ही आएगा क्योंकि रोहित शर्मा को अभी हाल ही में मिला है, लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा है कि हाल ही में, इन्होंने लिखा है कि किसको सम्मानित किया गया है, इनमें से किस क्रिकेटर को। तो दोनों ही आंसर इसमें ठीक होंगे, रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों ही आंसर इसमें ठीक होंगे। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही आंसर होंगे इसके अंदर, इसमें कोई गलती नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो अब है जैसे हमारे पास एक बंदा ये भी कह रहा था कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें सेलुलर जेल का जो नाम है वो वीर सावरकर कहाँ पे है, कहाँ लिखा हुआ है, आप गूगल सर्च करके देखो कहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा सही कहा उन्होंने, गूगल पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको वीर सावरकर नाम रख दिया गया, लेकिन क्योंकि वीर सावरकर ही सही फिट बैठता है वहाँ पे, क्योंकि वीर सावरकर ही वहीं पर जेल हुई थी, दो भाई थे ये सावरकर ब्रदर्स, उन्होंने उनकी ही जेल हुई थी और उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पे जेल पे दीवारों पे बहुत कुछ लिख दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग शायद वीर सावरकर ही इसमें ऑप्शन ठीक होगा, बाकी कोई और ऑप्शन भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस का कोई लेन देन नहीं है, भगत सिंह, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका भी कोई लेन देन नहीं है, तो वीर सावरकर ही इसमें आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पे हराया था? तो देखो हरियाणा की हर एक किताब में सभी में तरावड़ी ही तरावड़ी लिखा हुआ है, तरोरी कहीं पे भी आंसर नहीं है आपका। तो क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं जो इंग्लिश वाला वर्ड होता है वही माना जाता है, वैसे लिखते हैं वो तरोरी ही लिखा जाता है इंग्लिश में, लेकिन तरावड़ी जो है उसको बोलते हैं हम हिंदी में। लेकिन हर एक किताब में एक जैसे किताब ये भी है कि इसके अंदर भी इंग्लिश किताब है, इसके अंदर भी जो है हमारा इसका तरावड़ी और तरोरी दोनों ही नाम है, तो ये प्रूफ आप लगा सकते हो, दोनों ही ऑप्शन इसमें ठीक होने चाहिए। ठीक है, अब किताब ही गलत हो जाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? अब जो वहाँ के तरावड़ी के हैं तो उन्हें तो पता होगा, मान लिया बात, लेकिन जो किताबों में लिखा है वही तो पढ़ा जाएगा ना। तो सब बच्चे तो एक ही ऑप्शन करके आए हैं तरावड़ी, अब जिसको तरोरी पता था जो उसी का वहीं का रहने वाला है तो उन्होंने तरोरी किया होगा बस। तो इसमें शोर आप ऑब्जेक्शन डालें, तरावड़ी भी आंसर होगा ही होगा, इसमें टिक आपको तरावड़ी भी करना पड़ेगा, उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि तरावड़ी जो है हर एक किताब में है, हर जगह तरावड़ी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है तरावड़ी। जो भी कागजी कार्रवाई है उसमें तरोरी लिखा होगा भाई इंग्लिश में, क्योंकि तरोरी लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन आप विकिपीडिया पे देखोगे तो हर जगह तरावड़ी उसका नाम साथ में मिलता ज़रूर है। ठीक है, तो दोनों एक ही नाम है, तो इस पर आप ज़रूर लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन। बाकी इसमें क्वेश्चन मेरे को कुछ लग नहीं रहा कि उस पर आपको लगाना चाहिए ऑब्जेक्शन। देखो एक क्वेश्चन ये था जैसे कि हाल ही में किस डीजीपी की मृत्यु हुई है, तो कौन सा डीजीपी है वो, इसके बारे में भी गूगल पे नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, लेकिन एसएस बाजवा का जो आपको मिल जाएगा, 2018 में इनकी मृत्यु हुई थी 95 साल की उम्र में। तो एसएस बाजवा जो है, जैसे ये हिंदुस्तान टाइम्स का, हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया का जो ये आर्टिकल है इसमें ज़रूर लिखा हुआ है कि एसएस बाजवा की 95 साल की उम्र में 2018 में मृत्यु हुई थी, लेकिन लक्ष्मण दास के बारे में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो इस पे भी आप लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन। एसएस बाजवा इसका आंसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो तो फिर वो बाद में वही बताएंगे, लेकिन लक्ष्मण दास का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। डीजीपी जरूर रहे हैं लक्ष्मण दास, लेकिन उनकी मृत्यु कब हुई कब नहीं हुई है, अब हुई भी है या नहीं हुई है उसके बारे में भी कुछ पता नहीं किसी को भी, तो क्योंकि इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं है ये सब डाटा, तो इसमें आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं एसएस बाजवा के ऊपर। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, कुछ आपके वो जो कमेंट्स मैंने देखे थे उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है, तो देख लेना। जो भी क्वेश्चन आपको और भी गलत लग रहे हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके भी डाउट आपको क्लियर किए जाएंगे।